अच्छा पूनम जी, कल रात को मेरे पास एक केस आया था। एक भाई हैं पांडे जी जो कि यूपी से हैं। उनकी बहन को जी। डॉक्टर ने 8 अप्रैल की डेट दी थी डिलीवरी के लिए, लेकिन अभी तक लेबर पेन नहीं हुआ है और इसके अलावा डॉक्टर्स ने उन्हें डरा भी दिया है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो क्या ये जो डेट्स दी जाती हैं इसके पीछे भी कुछ गड़बड़ होती है, और डराया क्यों जा रहा है? ताकि क्या चीर फाड़ करवाकर इन राक्षसों को, हाँ। यानी कि जितने डॉक्टर्स जी और जी, नर्सेज और इसीलिए भी शामिल हैं, इनको मोटी फीस ये दे दी सभी जाए। मिले होते हैं। जी ये सभी मिले जी। होते हैं। और ये हम्म इसीलिए डराते हैं, क्योंकि देखिए जब भी बेबी की डेट होती है कभी भी एक्यूरेट डेट नहीं होएगी। हम्म अभी मैंने पीछे डिलीवरी की है, तो हम्म 26 तारीख को मेरा पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, जी। लेकिन उसकी कोई पेन नहीं था, कुछ भी नहीं हुँ, था। डॉक्टर ने उसको डरा दिया, 2 दिन उसको ड्रिप लगाई और डरा दिया कि तेरे जो हड्डी है, ब्रिम होता है, हड्डी होती है जहां से बेबी ने पास होना होता है, जी। उसका वो बढ़ी हुई है। थोड़ी सी हड्डी बढ़ी हुई है, इसीलिए तुम्हारा सजीरियन होगा, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी हुँ, बिल्कुल भी। तो उनके किसी रिश्तेदार था जो मुझे जानते थे, तो हाँ उन्होंने जी। बोला कि आप डॉक्टर पूनम हैं भवानीगढ़ में, आप उनसे सलाह ले लो भी, इसका सजीरियन से बच जाएगी आपकी बहू भी, एक बारी हुँ, हमारे कहने से आप लो। उन्होंने मुझे रात को फोन किया, हुँ, कोई 9 9 साढ़े 9 के बजे। जी हम नाभा से बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके हमारी बहू को डिलीवरी होनी है भी, आप बताइए जी। हम क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको वहां से छुट्टी मिलती है तो आप कुछ बोल के मेरे पास एक बार ले आओ, मैं देख कर बता दूंगी नॉर्मल होगी कि नहीं होगी। हुँ, वो रात को तो नहीं आ सके, सुबह फिर मुझे फोन किया। सुबह फिर मैंने बोला, मैंने कहा देखो जब तक आप नहीं लेकर आओगे तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं। मुझे लाओगे दिखाओगे तभी मैं कुछ कह सकती हूँ। कहते हुँ, कोई ना हम आते हैं। तो वो मुझे लगता है दिन में मुझे 11 12 के बजे आए। जब हुँ, मैंने उनको इंटरनल चेक किया तो देखा तो अभी तो उसकी डिलीवरी होनी नहीं है। जी। अभी तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अभी ये 10 12 दिन तक इसकी डिलीवरी बिल्कुल नहीं होगी, जब हुँ, डिलीवरी होगी तब इसके पेन होगा। तो कहते ठीक है, जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। कुछ बातें उनको समझाई तो उनके दिमाग में वो बातें पड़ी, तो जैसे मैंने कहा उन्होंने वैसे ही किया। हुँ, 26 तारीख के बाद 25 तारीख को उसको 10वां लग गया था, मीन्स के 9 मंथ उनके पूरे हो गए थे। 26 तारीख के बाद उनको 11 तारीख की रात को हुँ। उनकी डिलीवरी हुई मेरे पास, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ जी। 3 किलो का उनका बेबी था, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। देख लो, डॉक्टर ने उनको डरा दिया था कि तुम्हारा टाइम ओवर हो रहा है और तुम्हारा सजीरियन 100% ही होगा, जहां मर्जी घूम लो, उन्होंने लिख करके दे दिया हुँ, भी जहां मर्जी जाओ। मेरे पास ऐसे ही केस आते हैं और लिखा हुआ होता है, डॉक्टर्स बड़े बड़े सर्जन ने लिखा होता है कि जहां मर्जी घूम लो, हमने अपनी स्टैंप लगा दी है हॉस्पिटल की, जाओ हुँ, और तुम्हारा सजीरियन होगा और कोई तुम्हें हाथ नहीं डालेगा। लेकिन मैं सीधा कह देती हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ, हुँ। नॉर्मल करती हूँ मैं। तो पूनम जी, इसका मतलब जो डॉक्टर्स हैं एलोपैथी के डॉक्टर्स, ये क्या डराते धमकाते हैं इस तरह से पेशेंट्स को कि हड्डी बढ़ी हुई है या फिर पानी भर गया है? हाँ जी। कॉम्प्लिकेशंस के नाम पे जी कुछ भी बता देते हैं और सिजेरियन की तरफ लोगों को लेकर जाते हैं। तो क्या जी पूरा जी, ये षड्यंत्र है? हाँ जी। षड्यंत्र ही है ये। देखो, हड्डी बड़ी हुई है, अगर हड्डी बड़ी होगी ना तो उसकी ये जी। निशानी होती है कि बच्चा जो है उसका हेड फिक्स नहीं होगा। क्योंकि वो जो अच्छा। ब्रिम है ना, ब्रिम छोटा होगा, वो हड्डी क्रॉस नहीं करेगा, उसका हेड फिक्स नहीं होगा। और वो हम हाथ लगा के ही बता देते हैं बच्चा पुट्ठा है, सीधा है। मैं हाथ लगा करके हुँ, बता दूं कि बच्चा पुट्ठा है, सीधा है, टेढ़ा है। सजीरेन सिर्फ 2 कारणों से हुँ। होते हैं या 3 कारणों से होते हैं। एक, बच्चा पुट्ठा है, पुट्ठा भी हो जाता है, अगर बच्चा पुट्ठा है वो भी नॉर्मल हो जाता है। पहले कौन से सजीरेन होते थे हमारे टाइम में? हुँ। मेरी उम्र भी काफी यानी है जो तो कहते मेरी। हैं कि बच्चा जो है वो पलट गया है। जी। जो कहते हैं कि बच्चा पलट गया है, तो वो भी ठीक हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उसमें सिज़ेरियन की हो या सी जाती है, सेक्शन की कहें तो कहीं कोई आवश्यकता नहीं रहती। नहीं रहती, पुट्ठे बच्चे भी हो हुँ, जाते हैं। और सिर्फ जो बच्चा टेढ़ा है, हुँ, जिसको आड़ा बोलते हैं,
जो टेढ़ा बच्चा है ना, वो उसकी तो सजीरियन होते ही होता है, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। अगर सीधा नहीं हो पा रहा है टाइम पर, वो टेढ़ा है, तो हाँ। उसका सजीरियन हो सकता है, या हड्डी छोटी है उसका सजीरियन हो सकता है। ये दो कारणों से सजीरियन होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। अगर टेढ़ा है बच्चा, अगर पुट्ठा है, तो उसको हम बोलते हैं कि चक्की चलाओ, थापी मार के कपड़े हाँ धो, जी। पोचा मारो, इनसे बच्चा आप ही सीधा हो जाता है। बहुत कुछ है जी। जिससे सीधा हो जाता है, और कुछ हाथ की कारागिरी भी होती है कि हाथ से हम घुमा लेते हैं, उससे भी सीधा हो हम्म। जाता है। और अपने होम्योपैथिक में मेडिसिन है, इनको भैया जो गोविंद भैया हैं इनको पता होगी, क्योंकि मेरा आयुर्वेदिक है और गोविंद भैया होम्योपैथिक का भी जानते हैं। इनके पास से सभी पूछ सकते हैं कि सीधा बच्चा करने के लिए इनके पास भी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। हम्म। गोविंद जी तो जुड़े बच्चा हुए भी सीधा हैं हो जाता हमारे साथ में शायद अभी, तो अगर वो बताना चाहे तो बता सकते हैं। अभी देख लेती हूँ जुड़े हुए हैं कि नहीं। हाँ जी, जुड़े हुए हैं है। हाँ गोविंद जी। जी। गोविंद जी हाँ अगर जी। आप जुड़े हुए हैं तो कृपया प्लीज बताइए। गोविंद जी आप जुड़े हुए हैं, आपको आवाज आ रही है? तो कृतिका जी, गोविंद जी नहीं है, वो दूसरे भाई हैं, राजेंद्र भाई हैं। अच्छा, वो स्वदेशी नाम से जुड़े हुए थे तो मुझे लगा। हाँ, ठीक है, ठीक वो है। उनकी आईडी से। ठीक है, तो पूनम जी चलो मैंने कोई आपको ना। बताया कि अभी कल एक भाई का केस आया था, तो वो अभी जुड़े हुए हैं, पांडे जी यूपी से हैं। हाँ और जी। कल से ही वो इस सेशन का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी समस्या पूछनी है। तो पांडे जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न रख लीजिए पूनम जी के सामने, क्योंकि ये मैंने आपके प्रश्न से ही शुरुआत की थी। अच्छा, अभी अभी ज्वाइन किया है पांडे जी ने। एक हाँ मिनट में जी, चेक कर लेती पूछिए। हूँ कभी म्यूट ना हो। हेलो। हाँ जी, पांडे जी आप अपना सवाल रखिए। हम कब से ज्वाइन थे? अभी मैं 2 मिनट के लिए फोन आ गया था इसलिए हटना पड़ा। जी जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरी सिस्टर है, उसकी फर्स्ट डिलीवरी है। हेलो। उसकी आयु लगभग 28 से 30 साल की बीच की है। और वो हम्म। जो है 8 अप्रैल को उसका डेट था इसका डिलीवरी का, पर हुआ नहीं। और डॉक्टर अभी आठ डरा रहे हैं। हाँ 8 अप्रैल डेट बताई थी ना आपने, 8 अप्रैल। हाँ हाँ हाँ। जी, तो डॉक्टर अभी बोलिए। डरा रहे हैं कि आपके वो जो है, वो फिर उन्होंने दूसरा वो करवा दिया उसका, वो क्या बोलते हैं, सोनोग्राफी। उसमें आया अभी 22 अप्रैल। तो वो डरा देते हैं बच्चे के दिमाग में जो है अभी कैल्शियम का वो हो जाएगा, और वो जो है बच्चा पानी पी लेगा, पता नहीं क्या क्या वो कॉम्प्लिकेशन बताते रहते हैं। वो तो भाई आम हम्म। आदमी के से बाहर है, वही डरा रहे हैं। और मैं उससे बोल रहा हूँ कि नहीं, जैसे मैंने उसको कुछ होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट दी थी, पल्साटीला, और ये जो है क्या बोलते हैं, कोलोफाइलम, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वो सब थी। तो उसको मतलब अभी पेन नहीं है, बाकी कोई दिक्कत भी नहीं है उसको। पर ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। हम सब डरे हुए हैं एक तरह से। नहीं, मुझे हेलो। लगता है कि देखिए आपको भाई, अब कम से कम, जबकि आपने पूनम जी को इतना सुना होगा, तो डर को तो आपको अपने मन से निकाल देना चाहिए। बाकी पूनम जी हैं हमारे साथ में, नहीं वो देखिए, डर आपकी तो शंका नहीं का समाधान कर है। देंगी। जी जी, पूनम हम जी बहुत बताइए दूर आगे। हैं। जी। और अगर हम्म, हेलो। हाँ हाँ जी जी। बोलिए। अगर हम बहुत दूर है, नहीं तो मैं तो पूनम जी के पास लेके आ जाता उसको। पर हम अभी यूपी में आजमगढ़ हैं, वो पूनम जी पंजाब में है। तो हम्म। लगता कि ऐसा कोई हाँ हमारे जी। एरिया में भी होता कितना अच्छा रहता। तो हम्म। अभी हमें क्या करना चाहिए, पूनम जी जरा बताएं। हाँ जी पांडे जी, देखिए, अगर उनको अब 22 तारीख दी है ना, इस महीने की 22 तारीख दी है, जी जी जी। तो आप, ये जरूरी नहीं है कि अगर डॉक्टर ने 22 तारीख दे दी है तो 22 को हुआ नहीं है तो हम सजीरेन करवा लें। जी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भगवान ने पेट में बच्चे को डाला है तो वो निकालेगा भी। जी हाँ, जी हाँ, ठीक है। बिल्कुल। वो ये तो है नहीं कि भगवान ने उसको सजीरेन से ही निकलवाने के लिए डाला है। जी 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 जी। तो उस टाइम का वेट करो, उसको दर्द शुरू होगा। जी पानी पड़े, कोई पानी नहीं उसके मुंह में पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। इस वक्त बच्चा जो है पानी में ही है। वो पानी जी में, पानी, वो ही पानी पी रहा है, वो ही पानी निकाल रहा है। जी। ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि वो बच्चा वही पानी पी रहा है और वही निकाल रहा है, तो उसके मुंह में पानी कैसे डल जाएगा? हाँ, लेकिन ये डॉक्टर लोग बोलते रहते हैं गंदा पानी पी लेगा, अभी उसका जो है फेफड़ा गल जाएगा।
उसका लीवर अरे हमेशा ऐसा के लिए। कुछ नहीं होता है। पेट में पानी वही गंदा भी है, वही साफ भी है बच्चे के लिए। जी हाँ, अगर जी आप हाँ, जी। पूरे पढ़ोगी ना इसमें आयुर्वेद में, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी कि बच्चा पेट में खून के जरिए कुछ खाता पी, ये पानी भी पीता है। तो जी डॉक्टर डरा रहे हैं ना, वो बेकार का डरा रहे हैं। जब वो उनकी डिलीवरी का टाइम आएगा तो उनको पेन शुरू होगा। जी उनको जी। बोलो जितना भी हो सके काम करें। हाँ। ठीक है। झाड़ सुबह उठें, जी बैठकर झाड़ू लगाएं और हाथ से पोछा लगाएं, बैठकर जी कपड़े धोएं और बाल्टी ले लें, ऊपर सीढ़ियां चढ़ें और कपड़े सूखने पाके आएं, फिर लेकर आएं। जी ठीक है। और जी कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे जी। बटरफ्लाई होती है, दोनों पैर के तलुए के जोड़ के जोर हाँ जोर हाँ से हाँ, हिलाना बटरफ्लाई। गोडों को। ठीक है। जी जी। और लातें खुली करके दोनों तरफ हाथ करके कभी इधर कभी उधर, तो बैठने की कोशिश करना, वो वाली एक्सरसाइज करें। जी जी। और रात को दूध में घी डालकर पिए। अच्छा। हाँ जी, रात को जो दूध पीते हैं उसमें घी डाल लिया करें, 1 चम्मच अच्छा ये देसी घी। अच्छा, ये रामदेव जी जो बताते हैं कि एक्सरसाइज जो चक्की चलाने वाली, वो भी कर सकती हैं? हाँ जी, हाँ जी। पहले पहले जो टाइम था, आपका टाइम हमारा टाइम, तो जी जी चक्की होती थी। तो चक्की जी चला चला के बेबी नीचे आ जाता था और वो जी। बिल्कुल नॉर्मल चलते फिरते डिलीवरी हो जाती थी। थोड़े से पेन होते थे और लेडीज कहती थी जी अभी तो ये यहाँ पे खड़ी थी और अभी इसके बच्चा भी हो गया। और लेडीज खेत में जाती थी हरा लेने, चारा लेने, तो आती थी और डिलीवरी हो जाती थी, क्योंकि अरे उनके काम थे। मैंने देखा इस तरह की डिलीवरी। हमारे एक दोस्त थे, उनकी वाइफ खूब काम करती थी, एकदम कपड़ा साफ करना, बर्तन साफ करना, सब। और वो सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, 2 मिनट, मुझे मुझे लगता 5-10 मिनट लगा होगा। और उन्होंने हाँ कहा अरे भाई, लड्डू लेके आ गए। मैंने कहा अरे इतने जल्दी कैसे हो गया? तो है ऐसी हाँ बात, जी। आप जो बोले बिल्कुल सही बात। हाँ, ये काम काम और जो काम हम इस टाइम करेंगे ना उसका ज्यादा फायदा होगा। जी। और उनको तो बोलो अभी वो जितना बता भी रहे हो थे सके कपड़ा काम साफ कर रहे करें। हैं। जी। हाँ जी। वो डॉक्टर बोलते हैं कि आप बेड के कपड़ा साफ करना, नहीं तो वो दब जाएगा बच्चा, ऐसा कुछ मतलब है नहीं ऐसी कोई नहीं, बात? ऐसा कुछ नहीं। कुकड़ों वाली हम्म। उसमें बैठो, पैरों बाहर बैठकर कपड़े धो, हाथ हाथ से कपड़े धो, मशीन में नहीं धोने। और अच्छा, जब उकड़ू वाली पे पेन बैठ उठे, के। हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है। और जब उसको पेन शुरू होए, दर्द शुरू हो जाए, तभी जी। हॉस्पिटल जाओ, उससे पहले मत जाओ। और इतने ज्यादा दर्द शुरू हो जाए, क्योंकि पहला बच्चा जो होता है वो 12 घंटे का टाइम लेता है, लेकिन डॉक्टर 12 घंटे नहीं देखते, वो डरा देते हैं। अरे सुबह दर्द उठे थे, शाम हो गई, बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है, सजीरिन होगा। बच्चा नीचे नहीं आया, सजीरिन होगा। बच्चे की धड़कन बढ़ गई हाँ, है, यही बात। बच्चे का बीपी हाई हो गया हाँ है, लो हो गया है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो कहेंगे बच्चे का तो धड़कन धीमा हो गया, हाँ ये बोलते हैं, वो हम्म, कहेंगे उसका क्योंकि हार्ट है वो। जी, जब जब बच्चे की डिलीवरी का टाइम नजदीक आ जाता है, बच्चा दर्द में होता है, तो बच्चे की हिलचुल कम हो जाती है, बच्चा कम अच्छा। हिलता है। किसी जी बच्चे की जी। धड़कन थोड़ी कम हो जाती है, किसी की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, इसमें कुछ कोई डरने की बात नहीं होती है। ये सिर्फ डॉक्टर डराते हैं। और जिसके गले में 2 नाड़ुए लिपटे होते हैं, डॉक्टर उसका भी सजीरियन करते हैं कि इसके 2 नाड़ुए लिपटे हुए हैं, बेबी अगर नॉर्मल डिलीवर होगा तो इसका गला घुट जाएगा। ऐसा कुछ जी। नहीं होता। मैंने किए हैं, अभी मैंने पीछे अभी अच्छा। पीछे डिलीवरी की है मैंने। तो उसमें 2 नाड़ुए लिपटे हुए थे और मेरे पास जो पेशेंट के रिलेटिव थे वो खड़े थे, तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देख लो। क्योंकि जब भी मैं डिलीवरी करती हूँ तो पेशेंट के साथ में जो भी उनके घर के होते हैं, तो मैं उनको जरूर अपने साथ खड़ा करती हूँ, ताकि वो खुद देखें कि डिलीवरी कैसे हो रही है। जी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 2 नाड़ुए इसके गले में लिपटे हैं और बच्चे को कुछ नहीं हुआ है। तो वो देखते हैं और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये तरीका होता है। और आप अपनी सिस्टर को बोलिए काम करे, और जब उसको लेबर पेन शुरू हो जाए, पानी पड़ता है तो पड़ने दो, कई बार ब्लीडिंग भी होती है तो होने दो। किसी को ब्लीडिंग भी होती है और किसी को पानी भी पड़ता है और किसी को सूखे दर्द होते हैं।
जब जी दर्द का टाइम घटने लग जाए, 10-15 मिनट हो जाए भी, 10-10 मिनट बाद, 15-15, 5-5 मिनट बाद, तब हॉस्पिटल जाओ। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल डिलीवरी ही करेंगे। अच्छा, मैं आपसे बात करवा दूं उसको। अब मतलब अभी तो मेरे पास नहीं है, वो अपने घर पे है। मैं उसको नंबर देता हूँ, आपसे बाद में बात कर सकती है क्या? हाँ जी, ये मैं यहाँ पर ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर आप जी जी मेरे से कर सकते हो बात, उनकी करवा सकते हो। जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद। जी।